ये लो, और ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए किया है। ये है क्या? बार एसोसिएशन पार्टी के 2 इनविटेशन, एक तुम्हारे लिए और एक मिस बोल के लिए। हाँ वो तो दिख रहा है, पर तुम ये किस लिए लेके आए हो? अरे मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसे पार्टी में ले जाना। पार्टी बहुत ही अच्छी होने वाली है, वहां पर म्यूजिक होगा, तुम साथ में कुछ अच्छा वक्त बिता पाओगे। अगर चांस मिले तो बता देना तुम उसके बारे में क्या फील करते हो। फिलिस अभी किसी को डेट नहीं करना चाहती, समझे तुम? ऐसा लगता है वो मुझसे दूर भाग रही है। सुनो, लड़कियों को लड़कों से दूर भागना अच्छा लगता है। वो तुमसे दूर भागेगी और तुम उसके पीछे भागोगे। वो डिनर के लिए नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम उससे पार्टी पर तो ले जा सकते हो ना। मैं तो कहता हूँ ये अच्छा आइडिया है। सच में? हाँ। अच्छा ये बताओ मुझे, हाँ? कल रात क्या पिया था तुमने? आई होप उसके सामने तुम ऐसे बोरिंग इंसान नहीं हो। मैं और बोरिंग? अगर किसी लड़की की इज्जत करने को बोरिंग करना कहते हैं तो हाँ, मैं बोरिंग इंसान हूं। अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ है तो वो मुझे फोन करेगी। एक बात बता दूं, उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। क्या कहा तुमने? मुझे ये गेम मालूम है यार, लड़कियां भगाती हैं और लड़के भागते हैं। अच्छा ठीक है, चलो जाओ। ओके, चलो जाओ यहाँ से। मैं तो बस बोल रहा था। जाओ, बड़ा लव गुरु बना है। फिलिस, हाय, हेलो। क्या मेरे डैड को ढूंढने का कोई और तरीका है? हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं? क्या हुआ? सॉरी, मैं जरा बातों में खो गई थी। मेरा मतलब है, मुझे बुरा लग रहा था और समझ नहीं आया मैं किसको फोन करूं। तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। ये बताओ कहाँ हो तुम? वर्कशॉप पे हो क्या? नहीं, मैं समंदर के किनारे आई हूँ। मैं ऐसी क्या गलती करती हूँ? हर रोज कोई ना कोई मुझ पर चिल्लाता है और अब वो ये कहने लगे कि मैं पापा से प्यार ही नहीं करती हूँ। मुझे उनकी फिलिस देखो, ये बातें हम फोन पर नहीं कर सकते। मैं एक काम करता हूँ, वहीं आ जाता हूँ। तुम वहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। ठीक है। नहीं, उसे हाई फीवर और लो पल्स रेट हो गया था। नहीं, वो बस हॉस्पिटल में थक गया था, और अगर मैंने इससे ज्यादा टेस्ट करवाए तो वो और थक जाएगा। हाँ, हमने एक हेल्पर को भी हायर किया है, उसके पास नर्स का सर्टिफिकेट है। हाँ, वो भी ठीक है। ठीक है, हम जल्दी बात करेंगे। इस सब के लिए शुक्रिया, थैंक यू। ओके। मॉम, क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम ठीक हो ना? कैसा लग रहा है तुम्हें? कुछ चाहिए क्या? भूख लगी है। मेरा बच्चा ठीक है, सिस्टर सेली ने नाश्ता बना दिया होगा। उठो, इधर आओ बच्चे। तुम्हारे पापा नीचे इंतजार कर रहे हैं। जब तक तुम्हारे पापा यहाँ पर है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुम बिल्कुल घबराना मत। ठीक है, पापा छोड़कर नहीं जाएंगे ना? वो नहीं जा सकते बेटा। पापा से कहना कि वो तुम्हें छोड़कर ना जाए। उनसे कहना वो घर छोड़कर ना जाए। उनसे कहना तुम चाहते हो हम साथ में रहे, फिर वो नहीं जाएंगे। ठीक है, कह दूंगा। फिलिस, फिलिस तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं जो भी करती हूँ वो गलत ही होता है। मेरा मतलब, मैंने पूरा बिजनेस खड़ा किया कि मैं उन्हें स्कूल भेज सकूं, पर उन्हें तो इस बात की कदर ही नहीं है। मैं क्या करूं बताऊं? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी वो मुझे सुनाते हैं। कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे मुझे बुरा लग जाए, और ऐसा दिखाते हैं कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ उनके लिए। और अब ये डैड वाली बात, समझ ही नहीं आता क्या करूं। मैं समझता हूँ फिलिस, तुम शांत हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आया हूँ, पिछली बार नहीं ला पाया था। शुक्रिया। थोड़ा पानी पी लो। जाओ। डैड। अरे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे से सोए कि नहीं, बताओ। वो ठीक है, वो अब काफी खुश भी है।
अच्छा। मिस सेलिन, नाश्ता कर सकते हैं हम? तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है बेटा? डैड कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। क्या मैं तुम्हें कभी छोड़ के जा सकता हूँ? हाँ, कभी कभी मुझे काम पे जाना पड़ता है, पर वो तो हम सब की भलाई के लिए है ना, ताकि मैं ढेर सारे पैसे कमा सकूं। मम्मी को बहुत सारा प्यार करिए ना। इधर आओ, इधर आओ। चलो आ जाओ, नाश्ता कर लेते हैं, चलो। ओ, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, क्या खाओगे तुम? चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं क्या है। ओ, ये सब तो तुम्हारा फेवरेट है ना? काश मेरे लिए भी कोई मेरा नाश्ता ऐसे बनाता, ताकि मैं तुम्हारी तरह इतना अच्छा नाश्ता खा सकता, है ना? अब धीरे धीरे खाओ, ठीक है? मैं तुम्हारी चेहरा आगे बढ़ाता हूं। ठीक है? क्या उसकी तबीयत ठीक है? जरा यहां आना। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, पर हम दोनों को उसे बहुत खुश रखना होगा, ठीक है? वो परेशान नहीं हो सकता। तुम्हें भी अपने आप को संभालना होगा। हम जानते थे ये तो होना ही था। ये कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आ जाओ। अरे, कैसा लगा तुम्हें सब कुछ? बताओ, पसंद आया तुम्हें? अच्छा सुनो, अब मुझे काम पे जाना है, ठीक है? ज्यादा भाग दौड़ मत करना, पसीना मत बहाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, ध्यान रखो, ठीक है? ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी मुझे जाना पड़ेगा, नाश्ता खा लो। हैव अ गुड डे। सॉरी, मैंने तुमसे ही तो पूछा ही नहीं कि तुम बिजी हो या फ्री हो। अरे नहीं, मैं फ्री ही था। फिलिस, मेरे लिए सबसे जरूरी तुम हो। I mean, तुम्हारा काम है। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंट परेशान रहें। मैं तुमसे वादा करता हूँ, फिलिस, तुम्हारी हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। थैंक यू। वैसे कोई और तरीका है जिससे हम पापा को ढूंढ सकते हैं? हम और क्या कर सकते हैं? वो जहाँ हो सकते थे हमने वो जगह पहले ही अच्छे से देख ली है। तुमने भी चेक कर लिया कि वो स्विट्जरलैंड से बाहर तो नहीं गए हैं? हमें जल्दी से डैड को ढूंढना होगा और उसके बाद मलिक दीदी के घर जाना होगा। तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रही। मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ और पूछ रही हूँ कि क्या करें। मैं नहीं जानता कि राज। एक काम करते हैं, हम वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। वैसा वीडियो जैसे हमारे डैड गायब हो गए, ढूंढने में मदद कीजिए। हाँ बिल्कुल, उसमें डैड की पिक्चर भी डाल देते हैं। आजकल तो हर कोई इंटरनेट देखता है, कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। कहो कैसा आइडिया ये? नहीं फीको, मैं ऐसा काम तो नहीं करूंगी। हमारे सारे दोस्त उस वीडियो को देखेंगे, उनसे क्या कहेंगे हम? मैं अपनी सिचुएशन के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। हम उनसे ये कह सकते हैं कि हम मजाक कर रहे थे, उन्हें बेवकूफ बना रहे थे। हाँ हम वो कर सकते हैं। हमारी एक ब्लॉगर फ्रेंड भी तो है, वो इस बात को अपने पेज पर शेयर कर सकती है ताकि ज्यादा लोग देखें। मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मलिक ने तुम्हारे डैड को अचानक से छोड़ दिया और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। नहीं, डैड हमें कभी नहीं छोड़ते। और मेरी मॉम और मेरे डैड में बस यही एक फर्क था। हमारी मॉम का जब मन करता था वो हमें छोड़कर चली जाती थी, पर हमारे डैड नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा साथ रहे। इसलिए अगर वो घर नहीं लौटे मतलब नहीं लौट सकते। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है। मैं नहीं जानती वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। Kibrit ruhunu ver ateşe, omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. मैं किराज अली बोल और मैं फिक्रत अली बोलूं। हमारे डैड कुछ वक्त से लापता है, बहुत टाइम से उनकी कोई खबर नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर कुक को बोल दो वो हमारे लिए अंडा बना दे पास्ता के साथ। हाँ पर कुक मेरी जरा भी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं मानेगा। तुम उसके सामने मेरा नाम ले लेना, फिर वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? क्या नाम है? मेरा नाम क्या है?
दोस्त, अगर मुझे मेरा नाम मालूम होता तो मैं यहाँ नहीं होता। होता क्या? आपने कभी भी फिक्री अली बोल को देखा है? या फिर अगर आप जानते हैं कि वो कहाँ है, प्लीज हमें बताइए। डैड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वापस आ जाइए या हमें अपने साथ ले जाइए। हमें आपकी जरूरत है डैड, आपकी बहुत याद आ रही है। दोस्त, अरे दोस्त, क्या तुम्हें भी भूख नहीं, लगी है? मुझे नहीं लगी। आप पूछ क्यों रहे हैं? क्योंकि दोस्त, मुझे बहुत भूख लग रही है। काश हम पास्त्रमी के साथ अंडे खा सकते। पहले तुम पास्त्रमी लेते, फिर उसके बाद एक पैन में थोड़ा सा मक्खन डालते, फिर उसके बाद जब एक तरफ से पक जाता तो तुम उसे पलट देते और फिर उसको दूसरी तरफ से पकाते थे। फिर उसके ऊपर अंडे रखते। ऐसे अंडे खुबानी जैसे लगते हैं। फिर तुम कुछ पार्टी पक्की ब्रेड लेकर आते और उसे किनारे पर डाल देते और तुम अंडे में भिगाकर उसे अपने ऐसे मुंह में डालते। अगर तुम थोड़ा सा भी खा लेते तो कितना अच्छा होता। अरे, ये सुन के तो सच में मुझे भूख लग गई। वाकई में। अहमद, क्या तुम पास्त्रमी के साथ अंडे खाना चाहोगे? बिल्कुल खाएगा, बिल्कुल खाएगा। हम सब खाएंगे। वाकई। अंडों के साथ पास्त्रमी। पास्त्रमी और अंडे भी हो सकते हैं। बना दिया काम मैंने। वाह, तुम तो कमाल के हो मेरे भाई। तुमने उसे कहकर सब कुछ करवा दिया। तुम तो राजा हो, राजा हो। हाँ, मेरे दोस्त पे राजा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा मैं खास आदमी हूँ और ये मैं महसूस कर सकता हूँ। चलो अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम मेरे लिए कुछ बियर ढूंढ कर लाओ। तूफी, ये तूफी कौन है? हाँ ठीक है, जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन करना। हाँ, मैं वेट करूंगा। यहाँ का पुलिस चीफ मेरा अच्छा दोस्त है। उसने कहा तुम्हारे डैड को ढूंढने में मदद करेगा। थैंक्स। तो हिकमत के मामले में क्या करने वाली हो? मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे साथ ही रहेंगे और क्या। मतलब मैंने उससे कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगी, पर मैं इस बारे में क्या सोचूं? सब कुछ पहले ही हो चुका है। तुम चाहे जितना भी नाराज हो, तुम्हें घर वालों की केयर करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है। मतलब मैंने कोई और जिंदगी कभी जी ही नहीं। मैंने बचपन से यही देखा। मेरी जिंदगी का मतलब ही ये है। हाँ, बस कभी कभी उन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है? रिलैक्स फील कर रही हो? हाँ, पहले से बेहतर हूँ। तुमसे बात करके अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है खलिस। हाँ सैसिक, बोलो। कौन सी मशीन? अच्छा अच्छा, उसे छूना मत। मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ, उसे हाथ मत लगाना, ठीक है? क्या हुआ? कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं? हमारी एक मशीन टूट गई है। मुझे अभी दुकान जाना होगा। मैं चलती हूँ, ठीक है? नहीं रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे इस बारे में इतना बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा इतना वक्त बर्बाद किया। किसी दिन मैं भी तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। तुम अपने दिल की सारी बातें करना, मैं सुनूंगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं। मोटर टूट गई है शायद। नहीं, हम इसे ठीक नहीं कर सकते। हमने इसे ऑलरेडी खराब कर दिया है। पता नहीं क्या अभी बात कैसे। हुई है? हाँ हाँ फिलिस, हाँ। इसे देखो तो जरा समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। सिलाई कर रही थी, मशीन चलना बंद हो गई। मैं इसे ठीक कर दूंगी, दीजिए, उठ जाइए। उस आदमी ने कहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिलिस, क्या तुम ठीक हो? हाँ, क्या तुम्हें पहले से ठीक लग रहा है? हाँ। इस बार तो तुम्हारी सारी लिमिट्स पार हो गई। तुम्हें समझना चाहिए ये सब ऐसा नहीं चल सकता। तुम इस फैमिली की हेड हो फिलिस। तुम हर बार ऐसे अपने काम से भाग नहीं सकती हो ना। तुम एक भी दिन काम पर नहीं आती हो तो देखो क्या हो जाता है। तुम जानती हो तुले को कैसा लगता है। हम उसको समझ ही नहीं पाते। उसका दिमाग हर एक मिनट में बदल जाता है।
अब मैं क्या कर सकती हूँ सिसिक? हाँ बताओ मुझे। घर पर बच्चे हैं, यहाँ पर बरिस है। थक चुकी हूँ मैं हर चीज से। बताओ मुझे क्या करूँ? एक सेकंड, बरिस ने क्या किया? क्या उसने फिर से कोई गड़बड़ की? मैं भी जा सकती हूँ। नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो गया क्यों नहीं? उसने तुमसे कुछ बच्चों जैसी कहा? बात हाँ, मत मुझे करो। बताओ। मैं नहीं चाहती कि तुम इन बातों में उलझो। समझ गई तुम? कुछ नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं। कुछ गलत नहीं कहा, ना ही कुछ गलत किया। मैं बस बहुत थक चुकी हूँ, तो बस ऐसे ही। तुम तो बस ऐसे ही मतलब? मुझे बस आज थोड़ा अजीब लग रहा है और कोई बात नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगी, ठीक है? तुम मुझसे कुछ मत कहना। कुछ गलत नहीं किया है उसने। कौन सा घर? कौन सा घर? बरिस का घर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होता। फिलिस तुम्हें वहां नहीं रहने देंगी। उस घर के बारे में भूल जाओ। तुलेदी, अगर आप उनसे बात करें तो उनका मन बदल जाए। हाँ देखो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना घर छोड़ दूंगी और तुम्हें ही दे दूंगी, पर उस घर के बारे में बिल्कुल भी बात मत करो। भूल जाओ, तुम वहां नहीं। पर उन्हें पता किससे चलेगा कि हम वहां रहते हैं? हम वहां कुछ वक्त रहे थे और वहां पर आप कभी नहीं रह पाएंगे। पता नहीं कहाँ है वो। हाँ बिल्कुल, वो क्लिनिक खोलकर डॉक्टर बनने का नाटक कर रहा है, उसी वर्कशॉप के बिल्कुल बराबर सामने जो हमने खोल रखी है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मेरी बात सुनो, तुम्हें हिकमत से गलती से भी कुछ नहीं कहना है। उसको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है? तुम गलती से भी ऐसा मत कहना। आप कैसी बात कर रहे हो तुलेदी? मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। थोड़ा तो विश्वास कीजिए। बहनें हमेशा हस्बैंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कितनी समझदार बच्ची हो तुम, मेरी बच्ची। आप क्या करिए तुलेदी, उन सबको जाने दीजिए। देखो मेरे कपड़े कितने ज्यादा छोटे हो गए। सुनो, हम शॉपिंग चले? क्या? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम इन कपड़ों को फेंक देते हैं और नए कपड़े लेकर आते हैं। हम बिल्कुल नए कपड़े पहनेंगे। चलो शॉपिंग करते हैं। हाँ, फिर हम किसी सैलून में रुकेंगे और आपका हेयर कट कर देंगे। कैसा रहेगा बताओ? वाकई में नया हेयर कट? हाँ, मुझे एक नया इंसान बनना है, बिल्कुल नया इंसान। मैं एकदम बढ़िया सा हेयर स्टाइल करवाऊंगी। कैसा रहेगा? एकदम अतरंगी हेयर स्टाइल कैसा लगेगा मुझ पर? आपको क्या मालूम तुलेदी, मैंने तो वो किताब लिखी है जिसका नाम है अतरंगी कैसे बना जाए। कल लुक्स के बाद आपका वो तो सब एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। अच्छा, चलो हम पहले हेयर कट के लिए चलते हैं। हाँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। बहुत ही होशियार हो। और जब हम वापस आएंगे ना, सारी चीजें कचरे में फेंक देंगे, यहाँ तक कि ये बेड भी फेंक देंगे। हम बड़ा मैं तो कहती हूँ बेड भी निकाल देते हैं, नया ले लेंगे। तुम्हारा जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, तो क्या इसीलिए पागल की तरह घूमते रहते हो? यहाँ पर हमारा क्या लक्ष्य हो सकता है? मैं? मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्यों? मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, और आज के बाद तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, वो मैं। ठीक है? अब तुम घबराना मत। आज के बाद हर सुबह तुम यही कहोगे, आज हम अपने राजा के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम ठीक हो सकते हैं? ठीक हो सकते हैं? अगर तुम ठीक नहीं हुए तो सब लोग मुझसे आकर सवाल कर सकते हैं। जियो जियो, मैं किराज अलीबॉल हूँ। हमारे मैं डैड फितरत लापता अलीबॉल है। बहुत वक्त से उनकी कोई खबर नहीं। जरा देखो उसे। उन्होंने उसे ढूंढ लिया। ओह, मुझे लगता है ये काफी खास आदमी है। सच में, देखो जरा उसे। मुझे लगता है ये काफी खास आदमी है। देखो कहाँ रहता है। ओह, चलो फिर, रख लिया। पर तुम्हारी एक जिम्मेदारी है। तुम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है कि तुम मेरे लिए बियर ढूंढ कर लाओ। अगर तुमने बियर की एक बोतल ढूंढ दी तो दूसरी बोतल का ढूंढना पड़ेगा। क्या बात है? चलो चलो चलो। नहीं, आज रात को नहीं। आज रात हम घर नहीं होंगे। हम घर नहीं होंगे तो किसी और दिन मिलते हैं ना। हम लोग पक्का प्रोग्राम बनाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम के हिसाब से आ जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये कि हम आज शाम को नहीं मिल सकते। बस चलो 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 जल्दी। क्या हाथ क्यों खींच रहे हो मेरा? तुम चलो क्लास में तो। मिलती हूँ तुम्हें मैं। ये देखो, हमने डैड को ढूंढ लिया। आखिर कहाँ है वो? ये पढ़ो। थैंक गॉड, हम आखिरकार अपने घर जा सकते हैं। फीको, जरा देखने दो।
डैड पागल खाने में क्यों है? ये तो मैं नहीं जानता, पर हम जल्दी पता लगा लेंगे। चलो जल्दी चलते हैं। जरा रुको, दीदी को बुला लेते हैं। नहीं, हमें उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उन्हें डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों बुलाया हम उन्हें? हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। चलो अपनी बैग ले आते हैं। ठीक है। Here you go, running like a wild child, hanging out with an analog smile. Boop boopy doop, she's so cool now, looking good, breaking all the rules. My baby loves rock and roll. तुम तो एकदम कमाल दिख रही हो तुलेदी, सच में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल नई इंसान बन गई हूँ। अच्छा सुनो, बड़ी से फिलिस के बारे में बात मत करना, ठीक है? ठीक है, नहीं करूंगी। क्या यही जगह है? हाँ। अच्छा, तो ये वर्कशॉप है और ये पॉलीक्लिनिक हाँ, है। ठीक कहा। तुलेदी, आप तो जानती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा बिस्किट खाने का बहुत मन कर रहा है, मैं थोड़ी देर में आऊँ? ओह ठीक है मेरी बच्ची, मुझे उन लड़कियों को सरप्राइज देना है। बिल्कुल। हेलो मिस, वेलकम। ओह थैंक यू। हेलो मैम। मुझे मिस्टर मंसूर ने भेजा है, उन्हें आपकी स्कार्फ बहुत पसंद आया। हाँ, मैं दिखाती हूँ ना आपको। मुझे नहीं पहचाना क्या? ओ गॉड, तुमने ये क्या कर लिया है? फिलिस, इसे देखो, इसने क्या किया है। तुम तो किसी फिल्म की वैम्पायर लग रही हो। क्या मैं वाकई में खराब लग रही हूँ फिलिस? ऐसा मत कहो तुम, बुरा लगेगा। अरे क्या ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया? नहीं, तुम अच्छी लग रही हो। मेरा मतलब था तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। सुंदर लग रही हो ना? मतलब अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? ओ गॉड, ये तो बिल्कुल पागल हो गई है। अब इसका क्या होगा? चुप हो जाओ वरना वो सुन लेगी। बस कहो खूबसूरत है। ये क्या कह रही है फिलिस? नहीं, ये बिल्कुल में खराब नहीं लग रहा। है? बस हमने सोचा नहीं था कि हम तुम्हें कभी ऐसे देखेंगे, बस इसलिए। ज़ैनब कहाँ है? वो मेरे साथ आई थी पर दुकान पर चली गई, बस अभी आती होगी। हाँ, उसे आ जाना चाहिए, उसे घर भी तो जाना है ना। मैं जानती हूँ उसी ने इसके साथ ऐसा किया है। पर इसका क्या करेंगे? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आइए, बताइए क्या परेशानी है आपकी? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे चक्कर आ रहे, इसलिए मैंने सोचा कि। तुम माँ बनने वाली हो? कितने साल की हो तुम? 18 की हूँ, पर मेरी शादी हो चुकी है। ठीक है, बैठ जाओ, मैं तुम्हारी पल्स चेक कर देता हूँ। अपनी जैकेट उतारो। कुछ दिनों से मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल फील हो रहा है। मुझे मालूम है कि इसमें स्ट्रेस होता है, पर मेरी हस्बैंड की फैमिली मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। उसकी बहन मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। मेरे हस्बैंड ने इसी वजह से घर छोड़ दिया और अब हम अलग रहते हैं। तुम्हारे हस्बैंड की क्या उम्र है? वो भी 18 साल का ही है। अगर हमें रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए तो हमारी परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी। हमारे मोहल्ले में एक घर तो खाली पड़ा हुआ है, पर मेरी सिस्टर इन लॉ के एक्स बॉयफ्रेंड का है, इसलिए वो हमें वहां रहने नहीं देती। वो चाहती हम सफर करें। हमने चुपके शादी की है। अच्छा, क्या तुम यहाँ आसपास ही रहती हो? नहीं, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से मिलने आई थी। वो इसी बिल्डिंग में रहती हैं। फिर मुझे चक्कर आ गई और काश हिकमत यहाँ मेरे साथ होता। एक मिनट, सिस्टर इन लॉ का नाम? फिलिस ज़ेलेबोल। वो यहाँ पास में ही काम करती हैं। क्या तुम्हारी शादी हिकमत से हुई है? हाँ। क्या आप हिकमत को जानते हैं? हाँ, मैं उसे जानता हूं, पर एक सेकंड, तुम्हारी शादी हिकमत से हुई है और तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है। क्या फिलिस ये बात जानती है? मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस वक्त बहुत डरी हुई हूँ, बहुत ज्यादा। मैं इस वक्त किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकती, बिल्कुल भी। मेरे परिवार ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मैं जान दे दूं। क्या बोल रही हो? ये मरने की बात क्यों कर रही हो? एक मिनट, ये लो, अपने आंसू पोंछ लो। हाँ, तो
फिलिस नहीं चाहती कि तुम उसके घर पर रहो, तो क्या तुम मेरे घर पर रहना चाहोगी? क्या मतलब है आपका? मतलब वो तुमने कहा ना तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूं। मेरा मतलब वो घर भी मेरा है, इसलिए तुम मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मुझे ये बात नहीं मालूम थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाना होगा। मेरी सिस्टर इन लॉ को पता चल गया तो वो गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है, तुम शांत हो जाओ, वो गुस्सा नहीं करेगी। फिलिस तो ऐसी नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा बर्ताव किया क्यों। तो ठीक है, अभी तुम शांत हो जाओ, तुम मेरे घर पे रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब तक चाहो रह सकती हो, ठीक है? वैसे भी मैं आजकल वहां रहता नहीं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको किराया दे दूंगी। अरे नहीं, ये क्या कह रही हो, किराए की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। पर वो मुझे नहीं रहने देंगी। पर अगर आप उनसे बात कर ले तो शायद बात बन जाए, पर आप उन्हें हमारी बातचीत के बारे में मत बताना। पर मुझे लगता है आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो मान जाएगी, और मुझे वहां रहने के लिए वो मुझे परमिशन भी दे देंगी। मैं उससे बात करूं? ठीक है। क्या आपको पक्का यकीन है कि उन्हें हम वाकई में याद नहीं है? उन्हें खुद का नाम याद नहीं तो हमें कैसे याद रखेंगे? देखो, हमें यकीन होना चाहिए कि वो तुम्हारे ही डैड हैं, और उसके बाद भी हमें किसी एडल्ट की परमिशन चाहिए होगी। एक मिनट रुकिए, शायद हम उन्हें याद आ जाए और हमें पूरी कार्यवाही की जरूरत ही ना पड़े। तुम मेरी सिस्टर इन लॉ की तरह दिखती हो। वो वहाँ पर है, देखो। डैड 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 आप यहाँ हैं? डैड बाहर निकलो यहाँ से, मैं नहीं जानता तुम्हें। हाँ, डॉक्टर ने हमें बताया। क्या कह रहे हो तुम? कौन डॉक्टर? डॉक्टर मैं जानता ही नहीं इन्हें। ये छोटे बच्चे मेरा ख्याल नहीं रख पाएंगे, ये जरूर यहाँ मुझे तंग करने आए हैं। प्लीज आप ले जाइए इन्हें, ले जाइए ना प्लीज। क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं फिक्री? फिक्री कौन है? आप है डैड, आपका नाम है फिक्री। फिक्री डैड जैसा कोई नाम नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? डैड आपका फिक्री डैड नाम नहीं है, आपका फिक्री एलिबोल नाम है। फिक्री एलिबोल? फिक्री 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 एलिबोल? हाँ, ये तो बहुत अच्छा नाम है, अच्छा नाम है ये तो। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे कोई कविता है। मुझे ये नाम पसंद आया, फिक्री एलिबोल। कुछ काम नहीं करते, घर पे बैठकर लाइफ एंजॉय करते हैं। और वो बड़े मजाकिया है, हमारे साथ अलग अलग गेम खेलते हैं, पर हमेशा किसी मुसीबत में फंसे रहते हैं। मैं जानता था, मैं बहुत खास आदमी हूँ, बहुत खास। तब तो क्या ये फिक्री एलिबोल अमीर आदमी है? क्या बहुत ताकतवर है? ताकतवर? हाँ बिल्कुल, वो बहुत ताकतवर है। उनका स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा बंगला है जिसमें बागीचा भी है, और उनकी खूबसूरत बीवी भी है, सब कुछ है उनके पास। वो तो कमाल की होगी। तो चलिए चलते हैं और सब कुछ वापस ले लेते हैं। वाह, मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी थी, मैं उसके बारे में भूल क्यों गया? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो जगह बहुत अच्छी है। तो फिर चलते हैं, हम डॉक्टर से बात करते हैं और ये जगह से निकल चलिए चलिए। ठीक है डॉक्टर, डैड ने हमें पहचान लिया, अब हम जा सकते इन्हें हैं। ऐसे नहीं ले जा सकते, आपको किसी बड़े को बुलाना होगा, तभी हम डिस्चार्ज कर पाएंगे। तो वो अब कहाँ चली गई है? आई एम सॉरी, मैं आ गई फिलिस दी, मैं आ गई। मुझे वो बिस्किट चाहिए था इसलिए। बैठ जा, हमें कुछ बात करनी है। हेलो फिलिस, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोरिस, मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुले? हाँ, ये सुनहरी तुले है और मैं अदाना की गुली फूल हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही हो तो मुझसे कहो, मैं यहाँ हूँ। फिलिस, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, पर यह बात हमारे बारे में नहीं है, थोड़ी जरूरी बात है। मैं बाहर हूँ। देखकर आती हूँ कि क्या बात करनी है। हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये समझ लो पहले तुम।
तो मुझसे मिलना क्यों चाहते थे बताओ? हाँ ये भी है। हमारे मोहल्ले में मेरा जो घर है वो तो तुम्हें याद ही होगा। हाँ। अब तुम्हें उस घर के बारे में क्या बात करनी है? मुझ पर जासूसी कर रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मुझे अपने घर के बारे में तुमसे पूछना पड़ेगा? वो लोग उस घर में तब तक रह सकते हैं जब तक वो चाहते हैं। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस घर के बारे में मैं भूल चुका था। मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह उन लोगों पर इतना गुस्सा करो, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। वो घर में मेरी जानकारी के बिना कुछ दिन रुके थे, पर वो तुम्हारे घर को खा नहीं लेंगे, घबराओ मत। और चाहो तो वो तुम्हें किराया दे देंगे। तुम कितनी बदल गई हो, कितनी खराब इंसान बन गई हो। उस आदमी ने क्या कर दिया तुम्हारा? हाँ? अपनी परेशानियों की वजह से बच्चों की जिंदगी खराब मत करो तुम। अगर मेरे लिए कोई चीज खराब है ना, वो तुम हो, समझ गए? तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम मेरे परिवार की परेशानियों को सुलझा सकते हो? सनकी आदमी। सनकी आदमी? हाँ। तुम्हारे साथ जो है वो सनकी नहीं है, परेशानी नहीं होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। पूछने के लिए शुक्रिया। अच्छा। तुम हर वक्त सेलिम के बारे में क्यों पूछते रहते हो? हाँ, तुम्हारा अपना भी तो परिवार है। बोलो, मैंने तुम्हें उस दिन उन लोगों के साथ जाते हुए देखा, तुम्हारे बीवी और बच्चे के साथ। तो मैं तुमसे मुझे तुमसे एक और बात क्या? पूछनी है। तुम्हें जलन हो रही है ना? ओह अच्छा। तुम्हारी जलन हाँ। मुझे साफ साफ दिख रही है। अरे वाह। अच्छा सुनो, तुम एक औरत हो जिसकी जल्दी शादी होने वाली। लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं। इतना रूड मत बनो। तुम चाहती थी ये सब हो जाए, अब क्या हुआ? तुम एक पागल आदमी हो बरिस। मैं सच कह रही हूँ। ऐसा लगता है तुम कोई पागल आदमी हो जो होश खो बैठा है। अपना इलाज करवाओ। कौन सी शादी? और तुम शादी की बात क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा शादी से क्या मतलब है? जाओ और अपने परिवार पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। आए बड़े। तो उस दिन ये क्यों पूछा कि मैं तुमसे अभी प्यार करता हूँ कि नहीं? हाँ, ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। अफसोस है कि मैं उस दिन तुमसे बात करने के लिए आ गई। तुम्हारे जो जी में आता है वो करो, अपने काम से काम रखो, परिवार पर ध्यान दो। फिको देखो, शांत हो जाओ। तुम्हारी बहन यहीं पर है। क्या हुआ? उन्होंने तुम्हारे डैड को ढूंढ कहाँ लिया है। पर? वो पागल खाने में क्या? पागल हो गए हैं। फीको, फीको क्या हुआ बताओ मुझे, शोर मत मचाओ। उन्हें हम याद नहीं है? अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। हम अभी आ रहे हैं, इंतजार करो। मैं अभी बस पहुंच रही हूँ। मुझे डैड को लेने जाना होगा। ठीक है, मैं उन्हें घर छोड़ दूंगी और वापस आती हूँ। ठीक है, हम घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है? ठीक है। तो लेडी, मैं ये सोच रही हूँ कि उन्होंने उस डॉक्टर से क्या बात की होगी। तुम डॉक्टर को छोड़ो, तुम्हारे फादर इन लॉ आ रहे हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। डॉक्टर। तुम्हारे डैड का पता चल गया। मैंने सोचा कहीं तुम परेशान ना हो हाँ, जाओ मैं इसलिए। जानती हूँ वो पागल खाने में है। मेरी अभी फीको से बात हुई है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। हाँ ठीक है। आज ये कमाल कैसे हो गया? तुम्हारी नेक दिली, और इसलिए भी कि तुम मुझ जैसे इंसान को पसंद करती हो और वगैरह वगैरह, और इसलिए भी क्योंकि वो लोग घास काट रहे थे और फिर मैंने घास पर ये पड़ा हुआ देख लिया, तो मैंने सोचा कि तुम्हें दे दूं। तुम भी ना एकदम पागल हो, पर मुझे पागल लोग पसंद है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। बस घर पर थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, इसलिए एलिबोल्स का ही ऐसा ही चलता रहता है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करनी? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे परिवार के बारे में इतनी क्यूरियस क्यों रहती हो? ये बताओ, कोई अपनी बॉयफ्रेंड की जिंदगी के बारे में क्यूरियस क्यों नहीं होगा? हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम्हें पूरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, मेरे भाई ने शादी कर ली है और अब मेरा नंबर आने वाला है, तो बताओ। वाइफ? देखो,
उसने अब तक हाई स्कूल भी पास नहीं किया है और उसकी औरत को बच्चा होने वाला है। तो मेरी बहन इस बात पर गुस्सा है और मेरे भाई ने घर छोड़ दिया। और जो दोनों छोटे बच्चे हैं उनका भी क्यूबेटी का फेज चल रहा है। वो ये सह नहीं सकती क्योंकि वो उनकी जिंदगी खराब भी नहीं करना चाहती है ना। हमारे डैड लापता हैं। तो बस यही है। कैसा लगा? और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये सब होता रहता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और इस सब के बाद तुम्हारे पास अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं बचता होगा, है ना? क्या मतलब? ये कैसा सवाल है? मैं सब बता दूंगी। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर उसके पहले हमें चलकर थोड़ी कॉफी पी लेनी चाहिए और उसके बाद हम मेरे घर चलेंगे। देखो डेरेन, मैं थोड़ा... वाह डेनिस, वो इतनी देर से स्कूल कैसे आ सकती है? शाम हो गई है अब तो। तो क्या अब हम चले? डेरिन, मुझे थोड़ा सा काम है, पहले मैं वो खत्म कर लेता हूँ, ठीक है? आपको यकीन है कि वो पागल हो गए हैं? वो नाटक नहीं कर रहे? नहीं, वो नाटक क्यों करेंगे? मुझे नहीं पता। वो मेरे पापा हैं, थोड़े अजीब हैं। आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो कोई नाटक तो नहीं कर रहे ना। मैं बस श्योर होना चाहती हूँ। नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे, यकीन कीजिए। मिस्टर फिक्री, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, हम चल सकते हैं। अरे ये बदसूरत आदमी कौन है? लॉयर है डैड। क्या कहा? लॉयर। हाँ। ठीक है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। अब इन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। इनका ख्याल रखिए। थैंक यू। अब फॉर्मेलिटीज हो गई हैं और कुछ बाकी नहीं, है? नहीं, सब हो गया, हम चल सकते हैं। ठीक है। ये लड़की कौन है? मुझे अच्छी नहीं लग रही है। ओह अच्छा, पता नहीं क्यों। अब ये क्या है? छतरी है। तुमसे क्या मतलब? ऊपर वाला ही जाने कि आपने क्या किया है कि आप एक पागल खाने में आकर बैठ गए हैं। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? जाओ अपने बच्चों और हस्बैंड से बात करो। आई एम सो सॉरी। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? ये हमारे वकील हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है डैड। प्लीज इन्हें बोलने दो ना, कोई बात नहीं। ये हो सकता है, बिल्कुल हो चलिए सकता चलिए है। कीजिए, हाँ। हमें चलना है। जाओ बच्चों, इसे बताओ मेरी जागीर में क्या क्या है। हाँ। मैं बताता हूँ डैड, मैं बताता हूँ आपके पास क्या क्या है। आपके पास एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। हाँ, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। आपके पास एक बहुत बड़ी स्क्रीन वाला टीवी है। हाँ। एक बहुत बड़ा गार्डन है। अब डैड को कंफ्यूज मत करो, ठीक है? ये उस घर में नहीं जा रहे हैं। क्या क्या क्या? तुमसे तो मैं वैसे भी बाद में बात करूंगी। पता नहीं ये सब कैसे कर लेते हो। क्या? चलिए अब जल्दी चलिए। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। चलो शबाब, चलो, मुझे निकलना होगा। तुम अपना ध्यान रखना। मैं तुम लोगों के लिए जल्दी ही एक अंडे और पास्तामी की फैक्ट्री खोलूंगा। ऊपर वाला इन सबका भला करे। क्या बात है। तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। रहमत, तुम मुझे अचानक ऐसे छोड़कर भाग क्यों आए? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे हम तो साथ में चाय पीने वाले थे। चलो चाय पीते हैं। सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेरिन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। डेनिस की जिंदगी में और कोई भी है क्या, जैसे उसका बॉयफ्रेंड? तोगलोई के बारे में? अच्छा, तो उसका नाम ये है। पर क्या हुआ? क्या उसने तुमसे कुछ गलत कहा?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने बस अभी उन्हें देखा तो मैंने सोचा कि क्या उसकी जिंदगी में कोई होगा या नहीं। वैसे जाने दो, इससे हमारा क्या लेना देना। अच्छा, क्या कहने वाली थी तुम? सुनो, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करो रहमत। तुम जानते भी हो कि तुम कितने स्पेशल हो। ठीक है डैरिन, तुम मुझे सच सच बताओ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, पर तुम मुझसे गुस्सा मत होना। तुम किसी खुदगर्ज आदमी की तरह अपना टैलेंट नहीं वेस्ट कर सकते, ठीक है? ये टैलेंट सिर्फ तुम्हारा नहीं है। देखो, आइंस्टाइन के बारे में सोचो, अगर वो भी तुम्हारी तरह करता तो पूरी दुनिया क्या खो बैठती, तुम्हें पता भी है? बच्चों जैसी बातें मत करो डैरिन। रहमत, तुम कितना भागोगे इस सब से? जिस बहन से इतना प्यार करते हो, कब तक बेवकूफ बनाओगे? उन्हें लगता है तुम पढ़ाई करते हो, तुम्हारा फ्यूचर कितना ब्राइट होगा, है ना? जब तक तुम इस बात को ऐसे ही छुपाते रहोगे, तब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाओगे, समझो? इस वक्त ये बातें बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करूंगा मैं। चलो साथ में चाय पी लेते हैं और फिर मुझे अपना काम करने दो, ओके? डेरेन, हमारा फेस्टिवल प्लान कंफर्म हो गया है। हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है डेनिस, बस एक सेकंड। सब ठीक है डैरेन? मैं ठीक हूँ तोगला। मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? कौन से डिपार्टमेंट में हो? सफाई। मैं समझा नहीं ब्रो। मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। ओह, रहमत मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। मेरे ख्याल से तुमने इसे फ्लोर की सफाई करते हुए देखा होगा। बस भी करो डेनिस, बहुत हुआ। सच में? काफी सही है यार। तुम तो फर्श साफ कर रहे हो, है ना? हाँ। ये क्या कह रहे हो तुम? ये वाकई में फ्लोर की सफाई करता है। गंदगी वगैरह साफ करता है। अच्छा डेरेन, मेरी बात सुनो। वो तुम्हें फेस्टिवल के लिए पैसे देने के लिए मान गए हैं और उन्होंने ऑफिस हमें दे दिया है। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करूंगी। मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। डेनिस, हम बाद में बात करते, ठीक है? मुझे रहमत से बात करने दो। हमारा काम यहाँ पूरा हो गया है डन। तो मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि मैं सफाई जो करता हूँ, है ना? तुम जाओ और अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लो। तुम